नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार और आप देख रहे हैं क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं ब्लड सैंपलिंग के बारे में कि ब्लड सैंपल कितने टाइप के होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ब्लड सैंपल कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड सैंपल जो होता है 2 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है रूटीन सैंपल होता है और एक होता है कल्चर सैंपल। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि रूटीन सैंपल क्या होता है, रूटीन सैंपल हम कैसे भेजते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रूटीन सैंपल जो होता है वो एक क्लीन प्रोसीजर होता है। क्लीन प्रोसीजर बोले थे जैसे कि हम किसी पेशेंट का सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी भेजना है तो हम क्या करेंगे, उसको क्लीन प्रोसीजर के तहत निकालेंगे। जैसे कि हमें निकालने से पहले क्या करना है, हमको अच्छे से हैंड वॉश करना है। ठीक है, जो भी उसका स्टेप होता है उसको फॉलो करने हैं। उसके बाद सर्जिकल ग्लव्स पहने, ग्लव्स पहनने के बाद निकालने का जो मेथड होता है वो हम नीडल से भी निकालते हैं, बैक्यूटेनर होल्डर से भी निकालते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं एनआईसीयू वगैरह में, उसमें ज़्यादातर नीडल से ही सैंपल को निकाला जाता है। ठीक है, और एडल्ट में होते हैं तो बहुत बहुत सारे हॉस्पिटल में सिरिंज से भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बहुत जो अच्छे सेटअप होते हैं वहाँ पे बैक्यूटेनर होल्डर भी होते हैं। तो क्लीन प्रोसीजर जो होता है वो इसी तरीके से निकाल सकते हैं आप, अच्छे से हैंड वॉश करके, ग्लव्स पहन के। आप कोई भी रूटीन सैंपल यदि निकालना है, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, कोई भी जो रूटीन सैंपल है जो डेली जाता है, ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं क्लीन प्रोसीजर के तहत। और जो कल्चर होता है, दूसरा होता है कल्चर सैंपल। कल्चर सैंपल क्या होता है? यह एक स्टेराइल प्रोसीजर होता है। स्टेराइल प्रोसीजर बोले तो जैसे कि हमें किसी पेशेंट का ब्लड कल्चर भेजना है तो ब्लड कल्चर भेजने से पहले वो एक स्टेराइल प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो स्टेराइल प्रोसीजर जब हम करते हैं तो हमें क्या करना है, पूरा पीपीई किट पहनना होता है। क्या होता है पीपीई किट? मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब क्या होता है कि आपको ग्लव्स पहनने हैं अच्छे से। पहले तो सबसे पहले निकालने से पहले अच्छे से आपको हैंड वॉश करने हैं, किसी भी सरफेस को टच नहीं करने हैं। हैंड आपका ड्राई हो जाए तो आपको ग्लव्स पहने हैं। ग्लव्स पहनने के बाद पूरा आपको मास्क पहनने हैं, कैप पहने हैं, सर्जिकल गाउन पहनने हैं। उसके बाद से आपको कल्चर निकालने हैं। कल्चर निकालने का मेथड क्या होता है कि इस तरीके से निकालते हैं तो सिरिंज का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, सिरिंज निकालते हैं और ब्लड कल्चर वायल होते हैं। अब ब्लड कल्चर वायल जो होता है ये 2 टाइप का होता है। ब्लड कल्चर जो वायल होता है ये 2 टाइप का होता है। तो देख सकते हैं जो ब्लड कल्चर वायल बता रहे थे कि 2 टाइप के वायल को होते हैं ब्लड कल्चर के। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, टू टाइप ऑफ ब्लड कल्चर वायल। 2 टाइप के कौन कौन से वायल होते हैं? एक होता है एरोबिक होता है, एक होता है एनारोबिक। जो ग्रीन वाला होता है, जो ग्रीन वायल होता है वो होता है एरोबिक, एरोबिक वायल होता है। और जो येलो वाला होता है, येलो ज़्यादातर बच्चों में जाता है। जो एनआईसीयू पीआईसीयू में जो बच्चे एडमिट होते हैं उनमें ज़्यादातर येलो ही वायल यूज़ किया जाता है ब्लड कल्चर के। तो वो एनारोबिक ब्लड कल्चर वायल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अमाउंट कितना जाता है। कि हमें यदि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है कि हम एडल्ट में भेजते हैं ब्लड कल्चर वायल में कितना अमाउंट में सैंपल उसमें डालना चाहिए, और एनआईसीयू पीआईसीयू के जो बच्चे होते हैं उसमें कितना अमाउंट में ब्लड सैंपल उसमें डालना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एडल्ट में जो होता है 8 से 10 ml आपको उस ब्लड कल्चर वायल में ब्लड को डालने होते हैं। और जो एनआईसीयू होता है उसमें 1 से 2 ml में भी आपका ब्लड कल्चर हो सकता है, बट एडल्ट वाले में थोड़ा ज़्यादा ब्लड लगता है। ठीक है, उसमें 8 से 10 ml आपको ब्लड जो होता है उसमें सैंपल उसमें डालने होते हैं ब्लड कल्चर वाले में। लेकिन जो येलो वाला होता है, जो येलो होता है, जो एरोबिक होता है, उसमें हम एनआईसीयू पीआईसीयू में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जो एनआईसीयू के बच्चे होते हैं 1 से 2 ml सफिशियंट होता है। उतने ml ब्लड में आपका ब्लड कल्चर वायल ब्लड कल्चर हो जाता है अच्छे से। ठीक है, तो यही रहा आपका ब्लड सैंपलिंग। जैसे कि हम आपको बताया कि 2 टाइप के ब्लड सैंपलिंग होते हैं। एक होता है रूटीन सैंपल, एक होता है कल्चर प्रोसीजर। ठीक है, रूटीन प्रोसीजर, एक कल्चर प्रोसीजर होता है, स्टाइल प्रोसीजर होता है। तो जिसमें स्टाइल प्रोसीजर में क्या होता है कि आपको पूरा गाउन पहनना होता है, सर्जिकल ग्लव पहने होते हैं, सर्जिकल कैप लगाने होते हैं, मास्क लगाने होते हैं, पूरा पीपीई किट फॉलो करना होता है। जो रूटीन सैंपल होता है उसमें रूटीन सैंपल में हमें अच्छे से हैंड वॉश करके ग्लव्स पहन के और उसको सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 2 टाइप के सैंपल होते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू।